वेलकम बैक टू सिलेक्ट स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पहले तो विभव प्रवणता के बारे में, फिर बात करेंगे आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के बीच में संबंध के बारे में। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें ये कुछ नई नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है उसको ही थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पे हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है, इसकी एक लाइन में डेफिनेशन बनती है, दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव वृद्धि। अच्छा, एक बात समझो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दूरी की दर, विस्थापन की दर, तो दर में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा हम समय से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दर है वो दूरी के साथ है। तो हमने क्या बोला, विभव वृद्धि की दर। तो हमने विभव वृद्धि को क्या बना लिया, हमने डेल्टा बी माना। ठीक है, विभव वृद्धि की। तो विभव वृद्धि की दर किसके साथ है, दूरी के साथ है। तो अपॉन यहाँ पे एक्स। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा विभव प्रवणता। ये इतनी सी बात है। अच्छा समझो, ये थोड़ा सा, जब आपके पास एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये 1 या 2 नंबर में आता है, तो आप 1 नंबर बस 1 लाइन की ही डेफिनेशन लिखकर ना चले आएं। तो क्या करें, ये विभव प्रवणता की डेफिनेशन लिखें, फिर ये फॉर्मूला लिखें छोटा सा, फिर उसके बाद इसका मात्रक लिखें और इसका डायमेंशन यानी कि विमा भी लिखकर आए। ठीक है, यदि 1-2 नंबर में आता है फिर भी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लें कैसे। माना कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, विभव में आपको याद होगा हम आवेश को अनंत से लाते थे। ठीक है, तो हम ऐसे ही किसी आवेश को यदि अनंत से लाएं, जब अनंत से लाएंगे तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु यदि ये हो, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यदि आप कोई पॉजिटिव धन परीक्षण आवेश को लाएंगे बी पर, फिर लाएंगे ए पर, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ए पर जो विभव होता है, ए पर जो विभव होता है वो विभव इस बी बिंदु पर होने वाले विभव से अधिक होता है, यानी कि ए पर अधिक होता है विभव। कब, जब यहाँ पे भी धन परीक्षण आवेश हो और आप यहाँ पे धन आवेश हो और आप धन परीक्षण आवेश को लेकर आए। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इसके पास वाला बिंदु होगा उस पर विभव ज्यादा होगा और जो दूर वाला होगा ये कम होगा। ये सब चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे विभव प्रवणता के लिए डेल्टा बी क्या है भैया, डेल्टा बी है 2 विभवों का अंतर। ये क्या है, विभवांतर है, 2 विभवों का अंतर। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, बी ए ज्यादा में से कम को घटा देंगे। ठीक है, बी। अच्छा, यदि दूरी छोटी हो तो वहां पे हम डेल्टा एक्स ले सकते हैं। ठीक है, यदि दूरी हमारे पास बड़ी है तो वहां पे x ले लेंगे। ये जैसा हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप एग्जाम में x भी लिख के चले आए, यदि डेल्टा x भी लिख दें तो गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही। तो ये हमारा विभव प्रवणता का फॉर्मूला बन गया। अब थोड़ा सा और देख लो, इसकी मात्रक क्या होगा। भैया हमें पता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। अच्छा, इसका x क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा SI में, मीटर होगा। तो वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रक हो गया, ये क्या है, मात्रक है। अच्छा, अब हमें देखनी है इसकी विमा कैसे देखोगे, हमें विमा के लिए क्या देखना पड़ेगा, पहले तो हमें विभवांतर है ऊपर, तो विभवांतर की विमा हमें पता होना चाहिए। यदि विभव और विभवांतर इन दोनों की विमाएं और मात्रक समान होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो विमा होती है वो होती है mL2T-3A-1, ये विभव की विमा होती है। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से रट लें, याद कर लें। अच्छा, अब x क्या है, दूरी है, तो दूरी डिस्टेंस की विमा क्या होती है, L होती है। ठीक है भैया, L के ऊपर 1 लगा दो, तो एक L से एक L ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से L को नीचे वाले को हटा देंगे और ऊपर इसकी जो पावर है वो हम 1 कर देंगे। तो भाई ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई विमा। किसकी है ये मात्रा को विमा, विभव प्रवणता को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा दी लिख के चले आए। यदि 1-2 नंबर में आया है तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं इसमें। तो इन सबको जो छोटी छोटी चीजों को छोड़कर मत आया करो, फिर भी कुछ बच्चे छोड़ आते हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। पहले विभवांतर के बीच देख लेते हैं, फिर हम बाद में विभव के बीच देख लेंगे। पहले विभवांतर के बीच देख लो। अच्छा,
अब देखो यहां पे हम पहले से जानते हैं, यदि हमारे पास कोई ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, तो यहां पे कोई आवेश आता है, तो इस बिंदु पर यदि माना कि बी बिंदु है, एक बिंदु हमारे पास ये है ए, बी पर जो विभव है वो है बी भी, और ए पर जो विभव है वो है बी ए। अच्छा, ये हम अभी बताया था हमने कि बी ए पर विभव ज्यादा है, बी बी पर विभव कम है, ठीक है। अच्छा, यहां जो इनके दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो है dx। कहने का मतलब ये है, अब यदि यहां पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत कम हो, बहुत थोड़ी सी दूरी हो, तो इनके बीच का जो विभवांतर है, यानी कि इसको इस वाले एक दूसरे को माइनस करोगे तो विभवांतर आएगा, वो विभवांतर बहुत थोड़ा होगा, बिल्कुल छोटा सा। जब विभवांतर अधिक होता है तो हम डेल्टा भी लिखते हैं, जब विभवांतर बहुत थोड़ा हो, बिल्कुल कम हो विभवांतर, तो फिर हम उसको क्या लिखते हैं, फिर हम डीवी लिखते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। अच्छा, अब यहां पे कार्य कैसे कर रहे हैं, जब हम अनंत से कोई बिंदु आवेश लाएंगे, B पे रखा है। अच्छा, अब B से हम क्या कर रहे हैं, A तक ला रहे हैं उस बिंदु आवेश को, ठीक है। तो B से A तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर जब हम बहुत थोड़ी सी दूरी तय कर रहे हैं, कितनी dx, जब हम dx दूरी तय कर रहे हैं तो कार्य भी हमें बहुत ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा dw बराबर क्या हो जाएगा, f डॉट dx, यानी कि f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अच्छा, यहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है, हम जानते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हटाने पे क्या हो जाता है, f dx cos थीटा, ठीक है, ये पता है पहले से। अब थीटा की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच की है, तो देख लो भाई क्या हो रहा है। यदि यहां पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, यहां बी बिंदु पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, माना कि Q नॉट है, तो इस पर बल कहां लग रहा है, इस पर बल लग रहा है इस दिशा में, इस पर बल कहां लग रहा है, इस दिशा में, यानी कि ये यही तो भागेगा यदि यहां पे कोई धन परीक्षण आवेश है। हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती विद्युत बल के विरुद्ध जबरदस्ती हम यहां पर ला रहे हैं। जब हम इसको यहां ला रहे हैं, बल यहां लग रहा है, यानी कि दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। तो जब विपरीत हैं तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना, 180 होगा, और cos 180 की वैल्यू में अच्छे से पता है कितनी होती है, -1 होती है। बस यहां जैसे हमने -1 रखा तो फिर क्या हो जाएगा, dw बराबर -f dx। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं जो बल इस पे लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, क्या जानते हैं, बल बराबर क्या होता है, F बराबर Q नॉट E। अच्छा, एक बात समझो यहाँ पे, पहले तो ये समझो F बराबर QE, आपको ये अच्छे से पता होगा, लेकिन यहाँ पे Q कौन सा होता है, Q होता है जो धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, क्या, धन परीक्षण आवेश, वो वाला Q होता है आवेश। तो यहाँ पे हम क्या लेकर आ रहे हैं, Q नॉट लेकर आ रहे हैं, तो हमने इसलिए वहां पे Q नॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब F की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, dw बराबर -Q नॉट E, और या साथ में क्या है, dx, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यदि Q नॉट को अपॉन में इसके नीचे ले आए तो dw बराबर हो जाएगा, dw अपॉन Q नॉट बराबर हो जाएगा -E dx, ठीक है। अच्छा, हम इसको अपॉन में क्यों लाए, अभी पता चल जाएगा। हम पहले से जानते हैं, पहले हमने किसकी, विभवांतर की परिभाषा से, किसकी परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा से हमें बहुत अच्छे से पता है कि dv बराबर होता है dw अपॉन क्या, Q नॉट। अच्छा, विभवांतर की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था, db, यानी कि यहां पे यदि छोटा सा काम करेंगे, छोटी ही दूरी तय करेंगे तो छोटा काम करना पड़ेगा, और जब दोनों पॉइंट आसपास ही हैं, बिल्कुल पास पास में हैं, तो इनके बीच का जो विभवांतर है वो भी बहुत थोड़ा सा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे dv लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मानो इक्वेशन सेकंड, ये एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, dv बराबर -E dx। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, E बराबर -dv अपॉन dx। ये हो गया किसके बीच में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में संबंध, ठीक है। अब हमें किसके बीच में देखना है, अब हमें देखना है विभव के बीच में। ये बहुत आसान है, हो सकता है आपको पहले ही से पता हो ये सब, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे रिवीजन कर लो तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा कैसा क्या हो रहा है। अच्छा, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है,
किसी यहाँ पे जो रिलेशन है वो किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके द्वारा, बिंदु आवेश। तो यहाँ पर देखो ई बराबर फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। और बी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अच्छा एक बात समझो यहाँ पे कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया है, साथ में के भी होता है। के कब होता है, के तब होता है जब बिंदु आवेश के पास कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा हो। क्या, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा हो। यदि निर्वात और वायु है तो फिर हम यहाँ पे के नहीं लगाते, क्योंकि के बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, सब पता है आपको पहले ही से। अच्छा, जो ई है, ई का ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते, स्क्वायर ना लिखो यहाँ पे, स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1/r लिख दो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है v के, तो हम ऐसे लिख देंगे फिर यहां से E बराबर b और अपॉन में ये r, ये किसके बीच में हो गया, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के बीच में संबंध हो गया, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को समझ में आ रहा तो आ ही रहा होगा, यदि यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं।